अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वेब सीरीज़ में हम सीखेंगे एचटीएमएल को। एचटीएमएल जो कि वेब डेवलपमेंट की बेस है और वेब डेवलपमेंट के लिए एचटीएमएल का सीखना बेहद ही ज़रूरी है। एचटीएमएल क्यों सीखनी चाहिए? एचटीएमएल के बाद हम कौन-कौन से काम कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। एचटीएमएल को सीखने के बाद हम बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वेब पेजेस को बना सकते हैं। और इसी तरह से एचटीएमएल को सीखने के बाद हम एज़ अ वेब डिज़ाइनर, एज़ अ वेब डेवलपर करियर का आगाज़ कर सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस वेब सीरीज़ में हम एचटीएमएल का कौन-सा वर्ज़न सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। इस वेब सीरीज़ में हम एचटीएमएल का वर्ज़न 5 सीखेंगे, क्योंकि ये HTML4 का अपडेटेड वर्ज़न है HTML5 और इसमें हम साथ ये भी देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें नई अपडेट होकर आई हैं HTML4 से। तो HTML सीखने के लिए हमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आइए देखते हैं। HTML सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो एक एडिटर की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे। और उसके बाद हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा जिसके अंदर हम HTML का कोड जो-सा उसको रन करके उसका आउटपुट देखें। तो आइए देखते हैं कि HTML के एडिटर कौन-कौन से हैं और कितनी किस्मों के हैं। सबसे पहले आता है नोटपैड। नोटपैड ये जब भी हम कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें फ्री मिलता है विंडो के साथ। इसके ऊपर भी हम HTML का कोड लिख सकते हैं। इसके बाद आता है नोटपैड प्लस प्लस। ये नोटपैड का ही अपडेटेड वर्ज़न है। इसमें और नोटपैड में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि इसके नोटपैड प्लस प्लस में जो कोड हम लिखते हैं वो कलरफुल में आता है, जबकि नोटपैड के अंदर वो सिंपल रहता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीएस कोड एडिटर यानी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। ये बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आता है सबलाइन। ये ज़्यादातर मैक यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं और इस वेब सीरीज़ के अंदर जो हम एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो है वीएस कोड एडिटर, जो कि बहुत ही फ्रेंडली एडिटर है। इसके ज़रिए से हम बहुत ही आसानी के साथ कोड्स लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं ब्राउज़र्स के अंदर। इसके बाद ब्राउज़र्स की बारी आती है कि हमारे पास कितने किस्म के ब्राउज़र मौजूद हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है क्रोम, जो कि गूगल कंपनी का ब्राउज़र है। उसके बाद आता है फायरफॉक्स, इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके बाद आता है सफारी और ओपेरा और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज भी है और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी वेब सीरीज़ में जो-सा ब्राउज़र यूज़ करेंगे वो क्रोम है। तो आइए आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। आप इन मुख्तलिफ़ एडिटर्स और ब्राउज़र्स में से जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। आपको इनके सब के डाउनलोड लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।